होने जा रहा है मैथ में, आपका ध्यान रखिएगा। अभी आप लोग का मैथ का टेस्ट होगा। मैथ के टेस्ट में आज लेट से आप लोग का वीडियो मैथ का मिल रहा है किसी कारण से। चलिए कि मैथ में 10 क्वेश्चंस आप लोग को लेकर लाया गया है। अभी सॉल्यूशन आप लोग का इस 10 क्वेश्चंस का आपका सॉल्यूशन नहीं बताया जाएगा। 10 क्वेश्चन जो आने पिछला जो टेस्ट हुए थे उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आज आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। और इस टेस्ट में, पिछला टेस्ट में सबसे ज़्यादा फर्स्ट स्थान आया था रानी जी को आया था। सेकेंड स्थान अनुप्रिया का, अनुप्रिया का। थर्ड स्थान मौसम कुमारी, मौसम गुप्ता। फोर्थ स्थान आया था सलीम, मोहम्मद सलीम से आया है। सलीम जो मोहम्मद MD मुजफ्फरगढ़ कुछ है इनका नाम, सलीम। पांचवा स्थान आया था संदीप का। छठा स्थान आया था MD हरून का। ये स्टूडेंट, इतने स्टूडेंट ने जवाब दिए थे सवाल का। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ध्यान से और इनका जवाब भी आप लोगों को देना है। के किस मान के लिए रेखीय समीकरण युग्म की आवश्यकता है 2x - y = 3 और 2kx - 7y - 5 = 0 का मात्र एक हल है। x = 1 y = -1 नहीं है। तो आप लोगों को बताना है कमेंट करके क्या आंसर होंगे इस सवाल का। कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए। आप लोग क्या आंसर होगा इस क्वेश्चंस का, आप लोग कमेंट कर जवाब दीजिए। आंसर का क्या आंसर होगा, या ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी होंगे इस सवाल का। आप लोग कमेंट कीजिए और आंसर बताइए इस क्वेश्चंस का क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या है। रैखिक समीकरण युग्म x + 2y = 5 है, 3x + 12y = 10 का ऑप्शन ए दिया है एक हल होगा, एकल हल। ऑप्शन बी दिया गया कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया गया एक से अधिक हल होगा। ऑप्शन डी दिए गए हैं अनंत बहुयामी हल होंगे। ये क्वेश्चंस आपका 2 नंबर क्वेश्चंस थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के पास ये है, कमेंट करके आप लोगों को जवाब देना है सारे क्वेश्चंस का। आज सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। पिछले संडे को जो टेस्ट हुए थे उस क्वेश्चंस का फुल बेसिक्स आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चंस आप लोग देखिएगा। निम्न में से कौन सा x - 2y = 0 है तथा 3x + 4y = 10 का हल है। ऑप्शन ए दिया गया x = 2, ऑप्शन y = 1, ऑप्शन बी x = 1 y = 1, ऑप्शन सी x = 2 y = 2, ऑप्शन डी x = 3 y = 1। कमेंट करें और जवाब दीजिए आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चंस का। आप लोग कमेंट कर जवाब जल्दी दीजिए क्या आंसर होंगे इस क्वेश्चंस का। आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या है। यदि 2k -1 के समीकरण 10x - 9y = 12 का हल हो तो k का मान क्या होगा बताना है आपको। 3 का ऑप्शन ए दिए गए हैं 3, -2, ऑप्शन बी दिए गए -2/1, ऑप्शन सी दिए गए हैं 1, -2, ऑप्शन डी 2, -1। कमेंट का जवाब दीजिए आप लोग आंसर क्या होगा इस सवाल का। जवाब दे आप लोग क्या सवाल होगा। पिछली टेस्ट में विनर बनी थी, जो सारे टेस्ट हुए तो उसमें रानी जी का फर्स्ट स्थान आया था। तो रानी जी को प्राइज की राशि दी जाएगी। रानी जी अपना अकाउंट नंबर या गूगल पे नंबर या पेटीएम नंबर किसी भी एक नंबर को आप सेंड कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर पर मेरा नंबर क्या है आप देख लीजिए 82 10 14 48 62 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्या, यदि 173x + 197y = 149, 197x + 173 = 221
है तो x और y क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका VBI है, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपका एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे तो सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन आपका ये भी क्वेश्चंस पूछे गए, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं भाई। आप लोग 6 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा। जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है वह समीकरण निकाय कहलाता है। ऑप्शन ए विरोधी, ऑप्शन बी आश्रित, ऑप्शन सी इनमें, ऑप्शन डी अवरोधी। कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिए क्या आंसर होंगे इस क्वेश्चंस का। आप लोग जल्दी जवाब दे दीजिए कमेंट करके, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चंस का, आप लोग जवाब दे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आप लोग। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि युगपात समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है तो वह समीकरण निकाय कहलाता है। ऑप्शन ए अवरोधी, ऑप्शन बी विरोधी, ऑप्शन सी आश्रित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट करें और जवाब दीजिए क्या आंसर होगा आप लोगों का इस सवाल का। कमेंट कर आप लोग बनाइए सवाल को और कमेंट कीजिए क्या आंसर होंगे इस क्वेश्चन का आपका। अब जैसे ही आज का टेस्ट समाप्त होंगे उसके बाद पिछली वीक का जो टेस्ट हुआ था आपको पिछले सप्ताह उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा विथ बेसिक्स पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल है तो वह समीकरण निकाय कहलाता है। ऑप्शन ए अवरोधी, ऑप्शन बी आश्रित, ऑप्शन सी विरोधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिए क्या आंसर होंगे इस क्वेश्चन का। 8 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर है इसका जवाब दीजिए आप लोग। 8 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर है आप लोग जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके लिए। यदि समीकरण a1x प्लस b1y बराबर b1y बराबर c है तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 है का आलेख एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करे वह समीकरण निकाय हल होगा। ऑप्शन ए कोई हल नहीं, ऑप्शन बी एक और केवल एक हल, ऑप्शन सी अनगिनत हल होंगे, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होंगे। कमेंट कर आप लोग बताइए क्या आंसर होंगे इस क्वेश्चंस का। 9 नंबर क्वेश्चंस का क्या जवाब होगा, क्या आंसर होगा आप लोग कमेंट कर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे चलते हैं। क्वेश्चंस आप लोग 10 देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चंस आपके सामने यह है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन इसका बनाना है, कमेंट में जवाब देना आप लोग। यदि समीकरण निकाय a1x1 b1y c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के आलेख परस्पर समांतर हो तो कोई भी हल नहीं होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अद्वितीय हल होगा, ऑप्शन सी अनगिनत हल होगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट कर आप लोग जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। आप लोग जल्दी सा जवाब दीजिए क्या आंसर होंगे। जवाब दे आप लोग क्या आंसर होगा इस क्वेश्चंस का। हम लोग बहुत जल्द इस क्वेश्चंस के बाद सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोग को बताया जाएगा पिछले सवाल का किस तरह से बना था। सारे सवाल को आप लोग को बताया जाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। यदि क्लास मेरा देखते हैं तो आप लोग को पता चल जाएंगे किस तरह से पढ़ाया जाता है। एक बार विश्वास करता है क्लास को पूरा देखिए आप लोग, और इसके बाद चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए आप लोग तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए ऑप्शन जो हो इसका 10 नंबर का कमेंट कीजिएगा आप लोग। अब आप लोग चलते हैं सॉल्यूशन आप लोग को बताया जाएगा पिछले वीक का। चलिए उस पर चलते हैं हम लोग। आप लोग
क्वेश्चंस आप लोग का ये था, यही क्वेश्चंस का सलूशन प्रोवाइड करना है। जो पिछले वीक में आप लोग का टेस्ट हुआ था वह क्वेश्चंस है। चलिए तो याद रखिए क्वेश्चंस क्या है आप लोग को दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चंस, हम पढ़ते हैं आप लोग के लिए क्वेश्चंस। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस क्या है। यदि अल्फा और बीटा बहुपद दिए गए हैं और इसमें दिए गए हैं जी एक्स बराबर आपका एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस वन माइनस सी के शून्य हो तो एक्स प्लस वन अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन का मान होगा। क्वेश्चंस का आप लोग को जवाब देना है, तो बताना है, बनाना है हमें। तो देखिए हम आपको तो पहले ही बता दिए, आप लोग टेस्ट दे चुके थे, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट बहुत कम ही का सही हुआ था। चलिए सारे क्वेश्चंस को मैं प्रोवाइड बहुत बेस्ट तरीके से आपको समझाने का कोशिश करूंगा। हम अपने तरफ से बेस्ट करने का कोशिश करेंगे। आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के पास। इसको बनाने में किस तरह से बनाएगा, सबसे पहले आप जीएस कितना दिया गया लिख दीजिए। आप लोग क्या लिख दीजिए, जीएस एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस वन माइनस सी दिया गया। अब लिखना होगा हम लोग क्या लिखेंगे, तो जब दिया गया तो एक्स स्क्वायर तो जी एक्स एक्स स्क्वायर अब पी है, पी इंटू एक्स है। यहाँ पे क्या है आप लोग का पी ब्रैकेट एक्स प्लस हो, यही ना। तो p में x से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, पी एक्स आ जाएंगे आपका। फिर p में किस से x से गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस पी, फिर आपका क्या आ जाएगा माइनस सी। यहाँ तक आपका आ गया। तब इसके बाद देखिएगा आप लोग क्या बनेगा। अब यहाँ तक आ गया, जब हो गया तो आप लोग क्या लिखिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर एक्स का गुणनक बटे एक्स स्क्वायर का गुणनक, एक्स स्क्वायर का गुणनक। तो एक्स स्क्वायर का गुना एक्स का गुणनक बटे एक्स स्क्वायर का गुणनक। तो अब क्या कर दीजिएगा, देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस, यहाँ पी ले लीजिए माइनस पी। अब बटे क्या कर दीजिएगा ए, अब माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस पी हो जाएंगे। यहाँ तक जब आपका हो गया तब इसके बाद आप लोग देखिएगा क्या करेंगे सवाल में। तो आप लोग यहाँ पर ही देखिएगा, इसी क्वेश्चन में आप लोगों को बता दिए जाते हैं साइड में, ठीक ना। तो थोड़ा या आप लोग देखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन को कहाँ पे बताया जाए आप लोगों के लिए, इस साइड में देखते हैं, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा इंटू बीटा के लिखेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अल्फा इंटू बीटा तो एक्स के क्या आ जाएगा, अचर पद बराबर क्या आ जाएगा आपका, अचर पद बटे क्या कर लिख देंगे, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा है। अचर पद आपका कौन हो जाएंगे, इसका आपका अचर पद ये होगा पूरा, लिख सकते हैं माइनस पी माइनस सी आप बटे एक्स स्क्वायर का गुणा एक। क्या हो जाएगा माइनस पी और माइनस सी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा आपके पास माइनस पी और माइनस सी आपका हो जाएगा। जब ये हो गया आपका तो ध्यान दीजिएगा आप। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सवाल बनाएंगे हम लोग आखिर क्या करें अब। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, तो सवाल हम लोग का बन जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, अब लिखेंगे अल्फा प्लस वन लिखेंगे, फिर क्या है अल्फा प्लस बीटा है, ये बीटा प्लस अल्फा वन है तो बीटा प्लस वन लिख दीजिए। तो देखिए बीटा प्लस वन अल्फा प्लस वन है, यही ना है। इसके लिए क्या कीजिएगा, तो ए अल्फा का मान आपके पास क्या है, तो अल्फा का मान यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो
को बनाने के पहले गुना कर देंगे, इसमें अल्फा में बीटा से करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, फिर अल्फा में 1 से करेंगे तो अल्फा हो जाएगा मेरे पास, फिर बीटा में 1 से गुना करेंगे तो बीटा हो जाएगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी का मान हम लोग को डाल देना है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है हम लोग के पास -b माइनस सी, प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया +b आया +1 आया। तो देखिए ये प्लस से ये माइनस कट गए तो आपके पास आ गया 1 - c आ गया। यही आपका आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर बी आपका पहला का सही हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 देखिएगा ध्यान से, किस तरह का क्वेश्चन आप लोग के पास आया है। क्वेश्चन 2 यहाँ पर देखिए आप लोग, दिया गया एक बहुपद x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 x - 2 है तो क्या है। तो देखिए x दिया गया है, x प्लस 1 दिए गए हैं, यहाँ पर लिख देंगे x इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस 8 बराबर x प्लस 2 x - 2 है। तो गुना कीजिए, x में x से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, x में x से कीजिएगा तो x हो जाएंगे, और x में 8 से कीजिएगा तो 8x हो जाएगा। अब देखिए x में x से कीजिए तो x स्क्वायर हो जाएंगे आपका, फिर x में -2 से कीजिएगा तो -2x हो जाएंगे आपका, अब फिर 2 से 2 में कीजिएगा तो +2x, और फिर आपका 2 दूनी 4 हो जाएंगे, ये माइनस प्लस कट जाएंगे, ये प्लस प्लस आपका कट गया, तो x प्लस 8x कितना हो जाएंगे आपका 9x हो जाएगा, और 9x इधर आएंगे तो -4 है, इधर प्लस बराबर 0 आ जाएंगे। तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए आपका, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, आप लोग को पता चल चुका होगा क्या है, अब तो समझ आ चुके होंगे किस तरह से बनाया गया है। तो अब इस सवाल का आंसर क्या है देखिएगा आप लोग, आंसर इस सवाल का क्या हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएंगे क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, त्रिघातीय बहुपद में अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं। तो देखिए त्रिघातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या उस बहुपद के घात के बराबर होती है, जितना घात होगी ना भाई उतना ही होगा। त्रिघातीय में कितना होता है, कोई भी बहुपद की शून्य की संख्या उस बहुपद के घात के बराबर होती है, और त्रिघातीय में कितना 3 गो घात, इसलिए 3 शून्य होगा, ऑप्शन सी आप लोग लिख सकते हैं। याद करना हो तो लिख लीजिए, बहुपद के शून्यकों की संख्या उस बहुपद के घात के बराबर होता है, घात के बराबर होती है। तो यहाँ पे घात कितना है, कौन सा बहुपद है त्रिघातीय, और त्रिघातीय में कितना घात तो 3 घात, इसलिए 3 शून्य, और 2 घातीय में पूछता तो 2 गो शून्य, 1 घातीय में पूछता तो 1 गो, चतुर्थ घातीय में पूछता तो 4 गो शून्य। चलिए ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि px और gx का बहुपद इस प्रकार है और gx का मान 0 नहीं है तो विभाजक एरोथियम का कथन कौन सही होगा। हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है आपका, भाज्य बराबर भागफल होता है ना, भागफल गुणे क्या होता है भाजक, अब प्लस शेष होता है, अब प्लस शेष। अब देखिए तो भाज्य को आप क्या मान लीजिएगा px मान लीजिए, भागफल को हम लोग क्या मानते हैं qx मानते हैं, और भाजक को gx और प्लस शेषफल को क्या शेषफल को rx। जब rx मानते हैं, जहाँ पे यहाँ पर लिखा गया qx जो भागफल है rx शेषफल के बराबर है, तो आपका आंसर कौन सा कथन चले जाएंगे, कथन 1 देखिए qx गुने हो जाएंगे, यहाँ पे आपका गुने gx प्लस rx, ये आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि बहुपद का px 2x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 ये दो शून्यकों का गुणनफल 3 हो तो तीसरा शून्य क्या होगा, ये निकालना है। 2x स्क्वायर दिए गए हैं प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 दिए गए हैं। आपका दो का शून्य गुणनफल इतना दिएगा तो तीसरा का शून्य क्या होगा ये बताना है।
ये सवाल बन सकते हैं, बहुत इजी सवाल है। आपका 45 क्वेश्चन नंबर है, 5 नंबर क्वेश्चन से ए बराबर 2 ले लीजिए, बी बराबर आपको पता है 6 होता है, सी बराबर आप -4 हो जाएंगे, डी बराबर क्या हो जाएगा 9। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आपका क्या होता है, ध्यान रखिएगा, तो -d/a होते हैं। तो -d/a तो यहाँ पर 9 हो जाएंगे, यहाँ पर -9 अब बटे 9 प्लस में हो जाएंगे, 9/a, ए आपके 2 होंगे, तो -9/a कितना हो जाएगा 2। आपका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, y बराबर क्या दिया गया है, x² - 3x - 4 के ग्राफ का के वृत्त होगा, ऑप्शन बी सरल रेखा होगा, ऑप्शन सी प्रवलय होगा, ऑप्शन डी प्रवलय का खुला मुंह नीचे होगा। ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ जब लीजिएगा तो इसका प्रवलय होगा। जब ग्राफ आप लोग को पढ़ाया जाएगा उस समय समझाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, आप लोगों को सारा चीज पता चल जाएगा, सभी चीज को बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिएगा, रैखिक बहुपद x प्लस बी का शून्य क्या होगा, तो x प्लस बी बराबर 0 कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा 0 कर दीजिए। जब 0 किए तो x बराबर क्या हो जाएंगे -b हो जाएगा, तो a बराबर आपका -b/x बराबर आपका -b/a आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन आपका देखिए ऐसा ऑप्शन आपका बी में दिया गया है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा बाबू, आप लोग ध्यान से, एक घात वाला बहुपद कहलाता है, ऑप्शन ए द्विघात बहुपद, ऑप्शन बी त्रिघात बहुपद, ऑप्शन सी रैखिक बहुपद, ऑप्शन डी इनमें से नहीं कोई। कमेंट कर आप लोग जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का बाबू, आप लोग ध्यान से आंसर का जवाब दीजिएगा। एक घात वाला बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ये सवाल आप लोग को पिछली संडे को हुआ था, उसी का सॉल्यूशन आज आप लोग को प्रोवाइड किए जा रहा है, बताया जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब आते हैं, यह बात को याद रखिएगा। बहुपद कुछ आगे रूट में आ गया, ये आंसर नहीं होंगे। अब देखिए यह एक है, बहुपद तो होंगे नहीं। अब माइनस में है तो ये बहुपद होंगे नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्या दिया गया, y बराबर x³ - 4x का ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ऑप्शन ए 3 बिंदुओं पर, ऑप्शन बी 2 बिंदुओं पर, ऑप्शन सी 1 बिंदु पर, ऑप्शन डी किसी भी बिंदु पर नहीं। कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिए, क्या आंसर होंगे इस क्वेश्चन का 10 का, आप लोग कमेंट करें और जवाब दीजिए। 3 बिंदुओं पर, कितने बिंदुओं पर, 3 बिंदुओं पर हो जाएंगे आप लोगों का x³ - 4x का ग्राफ। x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगे, 3 बिंदुओं पर ग्राफ बनाकर आप लोगों को दिखाना होगा। अब देखिए y बराबर x³ - x² के ग्राफ x अक्ष के प्रतिच्छेद करता है कितने बिंदुओं पर, ये बताना है आपका, ये भी आपका आंसर हो जाएंगे 2 बिंदुओं पर होगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया, 2x² - 8x + 6 दिए गए हैं, इसका शून्यों का योग बताइए। तो px बराबर लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 2, b बराबर -8, c बराबर 6। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होते हैं, तो -8/2 होते हैं, -8/2 कट गया आपका 4, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद है तो ax³ + bx² + cx + d के शून्यक है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या है, क्या है इसको बताना है। तो देखिए ax² दिया गया ax³, अब क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आपका क्या था, ऑप्शन इसका गलत दे दिए गए थे। ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन ए आपका दिया गया है c/a, ऑप्शन बी आपका दिया गया है देख लीजिएगा -b/a, और सी ऑप्शन दिए गया -d/a, और ई ऑप्शन दिए गए डी ऑप्शन a/c। तो देखिए अल्फा ax³ + bx² + cx + d है। a बराबर आपका क्या होता है, a होते हैं, b बराबर b हो गया, c बराबर c हो गया, d बराबर d हो गया। अल्फा इंटू बीटा इंटू डी वो गामा बराबर -d/a होते हैं, यही आपका आंसर हो जाएंगे सी नंबर।
अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, अल्फा इंटू बीटा गामा दिए गए हैं, त्रिघात बहुपद है, त्रिघाती बहुपद तो ये दिए गए हैं तो शून्यक बता है। सेम सवाल थे आपका, पीछे जैसा फॉर्मूला था वहाँ पे, यहाँ सवाल पूछ दिए गए आपसे, उतार दीजिए। ए बराबर आपका 5 हो जाएगा, बी बराबर आपका 11 हो जाएंगे यहाँ पे, सी बराबर -8, डी बराबर आपका 6। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर आपका होता है -d बटे, तो माइनस 6 बटे आपका क्या हो जाएगा 5, आंसर हो जाएंगे -6 बटे 5। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा बाबू, लास्ट क्वेश्चन शायद 15 बहुत सारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होंगे। अब 15 नंबर क्वेश्चन आज आप लोग देखिए क्या है आपका 15 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं। यदि बहुपद 7x² - 11x + 3 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा बताना है। तो देखिए सवाल बहुत इजी है, सवाल सारा इजी है आपका। 7x² - 11x + 3 दिए गए, ए बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, ये 7 हो गया, बी बराबर -11 हो जाएंगे, और सी बराबर आपके पास कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अल्फा इंटू आपका बीटा क्या होता है c/a होते हैं, तो c/a होते थे कितना हो जाएगा आपके पास 3 बटे 7 हो जाएंगे आंसर। ऑप्शन ए डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलिए, 5y - 4y² में 2y से भाग देने पर क्या आएंगे, तो भाग दे दीजिए भाई, 5y - 4y² के होल स्क्वायर में भाग देना है, किसमें, इसके होल स्क्वायर में भाग देने हैं। तो पहले तो इसको क्या कीजिए, स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर को तोड़िए, तो 5a² 6 हो जाएंगे, इसको यहाँ पर क्यू कर दीजिए, 5y क्या हो जाएगा क्यू² -2 इंटू 5y³ इंटू 4y प्लस क्या हो जाएगा 4y का होल स्क्वायर। अब जब हुआ यहाँ पर 50 25 y³ 25 के पावर y 6, 5 दूनी 10, 10 चौका 40 - 40 y के पावर 4, अब कितना 16 के पावर 4 हो जाएंगे y के पावर 4, तो 25 के पावर y 6 और माइनस आपका 24 के पावर y के पावर 4 हो जाएंगे। अब इसको भाग दे दीजिए किससे 2y से, तो 2y से भाग दीजिएगा तो बाद में 24 हो जाएंगे, 24 आ जाएगा, y बच जाएगा y के पावर 6, y के पावर 5 से गुना करेंगे कितना से, इस क्वेश्चन का आंसर आपका 0 होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए हम आप लोगों को बाद में बता देंगे, कभी कुछ क्वेश्चन में हमें अच्छी लग रहा तो बाद में बता देंगे आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा आप लोग, निम्न में से कौन सा एक बहुपद है, √x बट +1/√x क्या होंगे, √3x² - 2 √3x + 3 x² - 5x + 6 √x + 3 x बटे 1 + x क्या होगा। तो ये क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी हो जाएंगे। कैसे देखिए, इसमें से कौन सा एक बहुपद पूछा गया था, ये बटे में है नहीं होगा, रूट में बटे में ये नहीं होगा, रूट में है ये नहीं होगा, लेकिन आपका ये क्या है स्क्वायर्स है, ये स्क्वायर्स में है। अब देखिए यहाँ पे अब x² - 5x थे, 6√x थे आपका, इस वजह से नहीं था, ये आपका बहुपद के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 18 चलिए, px का एक शून्यक 3 दिया गया है, तो px बराबर 3 दिए गए हैं, तो x - बराबर 3 बराबर 0 हो जाएंगे, x बराबर 3, x जब x बराबर 3 तो x - 3 बराबर 0, तो आपका किससे आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे सही। 18 का ए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, क्या दिया गया आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 19, 3x² - 5x + 3, तो a बराबर 3, b बराबर -5, c बराबर 3 दिया गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b पर अल्फा क्या था अल्फा प्लस बीटा -b बटे a, तो लिख दीजिए -5 बटे 3, आपका क्या आ जाएगा माइनस पहले से होते हैं -+5 बटे 3, ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। आपका क्वेश्चन समाप्त हुए आज आप लोग इतना ही। 19 नंबर क्वेश्चन आपका एक था x + 5 बराबर -5, आंसर आपका सी आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ तक आप लोग का सही हुआ, आज इतना ही तक रहने देते हैं, कल से आगे आप लोगों को फिर पढ़ाया जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। आपको मैं
इस तरह से तैयारी करा देंगे। सिर्फ हैंड राइटिंग ठीक रहना चाहिए, आपको 400 450 मार्क्स आएंगे। लेकिन आपको 4 घंटा यदि मैं पढ़ा रहा हूँ तो घरे भी आपको 4 से 5 घंटा 7 घंटा पढ़ने होंगे। जितना मैं मेहनत करूंगा उससे आपको दुगुना तिगुना मेहनत करना होगा। यदि मैं 5 घंटा पढ़ा रहा हूँ तो आपको 10 घंटा घरे पढ़ने होंगे, दुगुना आपको पढ़ने होंगे। जब नहीं पढ़िए, जब तक नहीं पढ़िएगा जब तक रिजल्ट नहीं होंगे। इस बात को आप याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। मेहनत कीजिएगा तभी फल आपको अच्छे मिलेंगे। मेहनत करने वालों का ही फल मीठा होता है। मेहनत नहीं कीजिएगा तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे उस दिन, तो फिर बोलिएगा कि मेरा नंबर नहीं आया, किसी और का आ गया अच्छा नंबर, मैं नहीं पढ़ता था। लेकिन आप